कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद तो जबलपुर से आज कर दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय ही नर्मदा मैया क्यों याद आई, ये चुनावी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाई थी तो यूपी में 2 सीट ही आई थी, यही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होने वाला है। उन्होंने कहा कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को क्यों नहीं चुना गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को आइटम बोलते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा जुड़ रही है, तो वही कांग्रेस से संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी। सबसे पहले संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच चुकी है, चुनावी शंखनाद यहां से किया गया है और जो पूजा की गई उस पर अब बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि आप लोग चुनावी हिंदू हैं। संगीता जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो भगवान के साथ भी धोखा कर देती है। इन्होंने महाकाल लोक में घोटाला किया, इसके पहले सिंहस्थ में घोटाला किया था। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं और खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं। ये वही चुनावी मोड़ पर आ जाते हैं जब इन्हें सरकार बनने को जब 4 से 5 महीने रहते हैं, तब ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं जिससे जनता जो है वो भ्रमित हो जाए और इनको वोट दे दे। मुझे गृह मंत्री जी पर बड़ा तरस आता है। एक तरफ उनसे गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है, मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप की घटनाएं हर दिन हो रही है, अपराध मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा होते जा रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, और बेचारे ये सपने देख रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। तो इनका तो कोई चारा नहीं है, अगर सरकार नहीं भी बनी तब भी इन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनना है। तो ये जबरन परेशान हो रहे हैं, बेवजह के गलत गलत बयान दे रहे हैं और शिवराज जी इनको आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या गृह मंत्री जी जो हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर इसी बात का तरस आता है। नेहा जी, संगीता जी को आपने सुना, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, आपने सवाल क्या किया था और संगीता जी ने जवाब क्या दिया, इसका मैं आपको मुख्य कारण बताती हूँ। बिल्कुल, कि प्रियंका गांधी जी की कोई उपलब्धि नहीं है। उनकी उपलब्धि जीवन की इतनी है कि वो इंदिरा गांधी जी की पोती है, नैन नक्श मिलते हैं। ना संगठन का कोई पद रहा, ना संगठन में कभी काम किया, और ना ही जनप्रतिनिधि के तौर पर कभी चुनाव लड़कर आई हैं। तो ना राजनीतिक गुण है, ना संगठनात्मक गुण है, तो क्या पाठ पढ़ाएंगे यहाँ पर जनता को। मुझे लगता है कि इस प्रकार के सैलानी मध्य प्रदेश में बहुत आते हैं। प्रियंका गांधी जी आ गई हैं तो उनका भी स्वागत है, पर कांग्रेस को जरूर चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंपी थी प्रभारी के तौर पर, वहां पर जिस तरीके से लुटिया डूबी है 2000 विधानसभा चुनाव में भी और अभी हाल ही में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसमें भी, इससे बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी जी फोटो ऑप के लिए आ सकती हैं, एक फैंसी ड्रेस हिंदू के लिए आ सकती हैं, पर जहां पर संगीता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी तक हम देखते थे बीजेपी हिंदुत्व की राह पे नजर आती थी, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे नजर आ रही है। तो क्या चुनाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व का मुद्दा लेती है और हिंदुओं को राजनीति में लेकर आती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। हम तो हिंदू हैं और हम भगवान की पूजा करेंगे, और हम पूजा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है। और अब जब प्रियंका गांधी दिखने में इतनी सुंदर हैं, वो कह रही नैन नक्श उनके अच्छे हैं, तो इससे इनको क्या प्रॉब्लम हो रही नेहा जी को। और अभी इन्होंने कर्नाटक चुनाव जीत कर दिखाया, वो वहाँ की प्रभारी बनकर गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इस बात का दर्द होता है कि प्रियंका जी, राहुल जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ इनकी पूरी लुटिया डूब जाती है। ऐसा है कि नेहा जी कह रही है कि लुटिया आप लोगों की डूब जाती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहाँ भी पहुँचते हैं? सघन हिंदू मध्य प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली।
प्रियंका गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, हलफनामा लगा के कहा कि राम काल्पनिक है। प्रियंका गांधी कहाँ थी उस समय जब राहुल गांधी विदेश में जाकर कहने लगे कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाया जाता है? तब कहाँ थी प्रियंका गांधी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वही है ना ये। जब करण मोरवाल पे महिला के असॉल्ट पे इनकी ही पार्टी की कार्यकर्ता के साथ जो दुष्कर्म किया है इनके विधायक के लड़के ने, प्रियंका गांधी ने आप पत्रकार मित्रों का कोई जवाब नहीं दिया। जो राजस्थान पूरे देश में टॉप कर रहा है महिला बलात्कार में, SC/ST के शोषण में, वहां पर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा जाता है तो कुछ नहीं कहती हैं। तो हम सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी एक टूरिज्म के लिए निकली है और एक कांग्रेस पार्टी की आदत है। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी टूरिज्म के लिए निकली है, तो वही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी पूजा करती तब तो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से पूजा की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी जबलपुर के दौरे पर आई है, चुनावी शंखनाद हुआ है, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना भी साधा है कि जबलपुर ही क्यों चुना यहाँ पर।